कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ खाली खाली सा है। हम सबकी जिंदगी में पता है कभी ना कभी एक ऐसा पल जरूर आता है जब ये सवाल मन में उठता है। सोचिए, अपने पास लोग हैं, काम है, शायद पैसा भी है, पर फिर भी वो अंदर का सुकून, वो शांति क्यों गायब है? दिल के अंदर ना एक ऐसा शोर है जो कभी थमता ही नहीं। तो आज गौतम बुद्ध के ज्ञान से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बेचैनी की असली वजह क्या है और हाँ, इसका हल क्या है। बुद्ध का ज्ञान आप देखिए बहुत सीधा, बहुत गहरा और एकदम सच्चा है। वो कहते हैं कि हमारी असलियत का सोर्स कोई बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। अगर मन को स्थिर कर लिया तो यकीन मानिए जीवन में कुछ भी हमें अशांत नहीं कर सकता। तो चलिए, सबसे पहले उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं जो हमारी शांति को चुरा लेती है, हमारे मन का वो लगातार चलता हुआ शोर। हम सब हर दिन खुशी को बाहर खोजते रहते हैं, पर जितना ज्यादा बाहर खोजते हैं उतना ही अंदर से खोखला महसूस करते हैं, है ना? असली समस्या पता है क्या है? हमारा मन एक पल भी नहीं टिकता। कभी अतीत के पछतावे में घूम रहा होता है तो कभी भविष्य की चिंता में। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद कल सुकून मिलेगा, पर सच तो यह है कि सुकून कहीं आने वाला नहीं है। वो तो यही है, इसी पल हमारे अंदर ही इंतजार कर रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारा ये जो मन है, ये हमारा सबसे बड़ा साथी है या सबसे बड़ा दुश्मन? और ये किस बात पर निर्भर करता है? आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। बुद्ध ने इसे एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाया है। वो कहते हैं, जैसे कीचड़ वाले गंदे पानी में अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, बिल्कुल वैसे ही एक बेचैन मन में सच्चाई कभी नहीं दिखती। जब मन में विचारों की लहरें उठती रहती हैं तो सब कुछ धुंधला हो जाता है, लेकिन जब यही मन शांत होता है तब हर चीज आईने की तरह साफ नजर आने लगती है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने मन का गुलाम बन जाए तो यही मन उसे हर दिन तोड़ता है। ये उसे अतीत के दर्द और भविष्य के डर के जाल में फंसाए रखता है। लेकिन अगर हम अपने मन को साधना सीख जाएं, तो यही हमारा सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा साथी बन जाता है, जो हमें हमेशा आज में, इस पल में जीने की ताकत देता है। मतलब ये कितनी गहरी बात है ना, कि असली लड़ाई तो बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो तो हमारे अपने अंदर लड़ी जा रही है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती ही अपने इस मन को जीतना है। और कमाल की बात यह है कि बुद्ध की ये शिक्षा सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान रही है कि एक शांत मन हमारे दिमाग और शरीर को कैसे बदल सकता है। देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, मतलब हमारा फियर सेंटर, वो एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो दिमाग का दूसरा हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे सोचने, समझने और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, वो मजबूत होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक शांत मन हमें बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से बचाता है और ज्यादा समझदार बनाता है। और जानते हैं, इसका फिजिकल प्रूफ भी है। साइंटिफिक स्टडीज में यह साफ साफ पाया गया है कि जो लोग रोज ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल काफी कम होता है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि मन की शांति हमारी फिजिकल हेल्थ से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शांत मन के फायदे सिर्फ महसूस नहीं होते, बल्कि ये बहुत असली हैं, बहुत असल। हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होती है, शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हम दूसरों के लिए ज्यादा हमदर्दी महसूस करने लगते हैं। ये सब एक शांत मन का ही तो नतीजा है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने मन को स्थिर रख कैसे सकते हैं? बुद्ध का जवाब बहुत सिंपल था: अभ्यास, जागरूकता और थोड़ा सा धैर्य। यहाँ 5 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। पहला, रोज बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना। दूसरा, दिन में 10 मिनट बिना किसी गैजेट के बस चुपचाप बैठना। तीसरा, अपने बेचैन करने वाले विचारों को एक कागज पर लिखना ताकि उनकी ताकत अपने आप कम हो जाए। चौथा, रोज सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और पांचवां, अपनी मुश्किल भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें बस देखना और स्वीकार करना। याद रखिए, स्वीकार करने में ही हीलिंग है। चलिए, इन सारी बातों को एक कहानी से समझते हैं, अमित की कहानी के जरिए।
अमित एक ऐसा नौजवान था जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगती थी। अच्छी नौकरी, बढ़िया घर, एक प्यार करने वाला परिवार, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन एक तूफान से गुजर रहा था। सुबह उठते ही वो सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखता और खुद से पूछता, सब मुझसे आगे निकल गए, मैं ही क्यों पीछे रह गया। धीरे धीरे ये तुलना एक जहर की तरह उसकी हर खुशी को खत्म करने लगी थी। फिर एक दिन ऑफिस में उससे एक बड़ी गलती होगी और एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। वो पल उसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट था। उसका सारा कॉन्फिडेंस टूटकर बिखर गया। वो थक चुका था, लोगों से, दुनिया से और सबसे ज़्यादा खुद से। तभी उसे बुद्ध का एक विचार याद आया, जो अपने मन को जीत लेता है उसे संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक हर चीज को बदलने की कोशिश कर रहा था, सिवाय अपने मन के। और उसने फैसला किया, अब वो लड़ेगा नहीं, बस अपने मन को देखेगा, उसे समझेगा। उसने रोज सुबह बस अपनी सांसों को देखना शुरू किया। धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि हर विचार, हर भावना बस एक बादल की तरह है जो आता है और चला जाता है। उसने कुछ नहीं बदला, बस अपने मन को स्थिर किया और उसकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगी। कुछ समय बाद जब उसके बॉस ने उसकी इस नई शांति का राज पूछा तो अमित ने मुस्कुराकर बस यही कहा। उसने समझ लिया था कि खुशी कोई हालात नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है, और ये तभी मिलती है जब मन शांत हो। अमित की कहानी कहीं ना कहीं हम सब की कहानी है। बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही रिलेवेंट है। बाहर की लड़ाइयां तब तक खत्म नहीं होती जब तक भीतर शांति न मिल जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन सच तो ये है कि खुशी तब भी मिल सकती है जब सब कुछ इम्परफेक्ट हो। बस एक ही शर्त है कि मन स्थिर हो। खुशी को खोजना नहीं पड़ता, वो तो शांत मन में अपने आप ही पैदा हो जाती है। तो आज से जब भी जिंदगी में शोर बढ़े, जब भी मन में कोई तूफान उठे, बस एक पल रुककर एक गहरी सांस लें और अपने भीतर झांकें, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं, आपके अपने स्थिर मन में ही मौजूद है।